नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। सीटेट पीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार गर्दनी बांध के धरना स्थल पे बैठे। आप देख सकते हैं कि इतने लोगों की संख्या में ये लोग बैठे हुए हैं और आज 17 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए ये लोग शांतिपूर्ण यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं। इसी पे हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं। हम जहानाबाद से हैं, मेरा नाम उत्तम है। हाँ। और ये जो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा है, ये विगत 17 दिनों से चल रहा है। और विगत 17 दिनों से चलने के दरमियान में आज तक माननीय शिक्षा मंत्री जी ना तो कुछ बोले हैं, ना तो कुछ एक ठोस आश्वासन दिए हैं। और ये अनिश्चित आश्वासन तो दे रहे हैं, कभी पेपर के जरिए तो कई बार आप लोग को आश्वासन दिया गया। हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं मैम, ये बार बार वो बोलते हैं जनवरी आता है तो फरवरी आया है तो मार्च, इसी तरह का आश्वासन उनका रहा है शीघ्र जल्दी और तुरंत कह के। मगर ये माननीय शिक्षा मंत्री जी शीघ्र जल्दी और तुरंत से काम नहीं चलेगा। ये आपको कहीं न कहीं बताना पड़ेगा कि कब हम विज्ञप्ति देंगे। ये बार बार बच्चा भी एक जानता है कि छठा चरण के बाद 7वां चरण नहीं आएगा, मगर कब आएगा। विगत 3 सालों से वो अगले दिन कह के इंतजार कर रहे हैं। और ये 17 दिनों से विगत अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रही है। और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर संज्ञान नहीं लिए तो मजबूरन हम लोगों को आत्मदाह, अनशन और भी आगे प्रक्रियाएं बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल दुखद होगा। हम एक चीज और माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहते हैं, क्या बताइए बिना शिक्षक के बिना क्या बिहार में शिक्षा संभव है। और ये आप हड़ता रख दिए हैं बिहार में, मतलब बीएड सीटेट और उसके बाद एक लाठी डंडा आंदोलन अनिश्चितकालीन, ये एक आहर्ता है क्या शिक्षा विभाग का। तो अगर ये बिल्कुल आहर्ता नहीं है तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर थोड़ी सी भी आप में थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है शिक्षा के प्रति, तो व्यापक पैमाने पे आप इस चीज को अविलंब 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए अविलंब नोटिफिकेशन जारी करें। आप बताइएगा कि 17 दिन हो गया है, लगभग 38 जिलों से यहाँ पे लोग आके 17 दिन से आके धरना दे रहे हैं। यहाँ धूप में बीच रोड पे ऐसे पंडाल लगा के बैठे हुए लोगों को कितनी तकलीफ होती है। मैम आपको बताता हूँ, 38 जिला से पूरे लोग दिव्यांग, पढ़े लिखे, बीएड सीटेट ये वो मतलब जितने भी पास करके अभ्यर्थी आए हैं, यहाँ पे आने की किसी को शौक नहीं होती है। कोई भी मंत्री विधायक के बच्चे नहीं है, कोई IAS IPS की बच्चे नहीं है। ये ऑलरेडी कोई भी आतंकवाद नहीं है। ये ऐसी भूख का दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी होती है और ये बेरोजगारी सब दंश मार रहे हैं। आप बताइए कि मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब तक इस अभ्यर्थियों को आप ऐसे ही मतलब दरकिनार करते रहिएगा इन चीज़ों को, बातों को। अगर कोई बच्चा अगर बिना शिक्षक के बिना पढ़ रहा है तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, वो तो गर्त में चला जाएगा ना। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है माननीय शिक्षा मंत्री जी को। और इस चीज़ को वो नहीं अगर समझते हैं तो समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेलने के लिए सबसे ज़्यादा उनका अहम भूमिका होगा। और माननीय शिक्षा मंत्री जी सबसे ज़्यादा आज तक आश्वासन देने का काम किए हैं, मगर धरातल पे अभी तक कुछ नहीं दिखा है। और ना तो अभी तक उनका सिर्फ आश्वासन और पेपरबाजी ही दिखा है मैम। कागज पर सिर्फ उनका काम होता है, धरातल पेपर पर ही दिखा है। वो जितना बार भी बोले हैं आज तक वो सब बार झूठ ही बोले हैं। और मैं तो यहाँ तक कह दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री कम और एक बातूनी मंत्री जी ज़्यादा हैं। वो बात फेंकते हैं मगर वो आज तक धरातल पे कोई काम नहीं किए हैं, जिससे ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में हम लोग को अधिकार है अपनी बातों को रखने का, और हम लोग यहाँ पे आके अपनी बातों को रख पा रहे हैं। और ये इस बातों को अगर आप नहीं सोचेंगे तो लोकतंत्र का जो देवता होता है वो जनता ही होता है। और वो जनता अगर लोकतंत्र का देवता है तो आप भी लोकतंत्र के पुजारी को आप ऐसे बैठाएंगे 20-20 दिन तक। और आप लोकतंत्र के पुजारी को जब बैठाएंगे यहाँ पे तो लोकतंत्र के मतलब आप एक लोकतंत्र का पुजारी हैं, तो आप समझिए कि शिक्षा मंत्री जी आपकी हालत क्या होगा। ये लोकतंत्र है, इसलिए इनको समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगे तो बिल्कुल ये शिक्षा व्यवस्था को गर्त जमे जा रही है। कहाँ से हैं सर? जी मैं हाजीपुर से। 17 दिन से लोग यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आप क्या मांग करते हैं? मेरा मांग है 7वें चरण की नोटिफिकेशन, प्राइमरी नोटिफिकेशन जो 1 to 8 की बात हो रही है। 1 to 8 में 6 फेज का बहाली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री ये बताने का प्रयास करें कि वो बहाली को रोकना क्यों चाहते हैं। हम लोगों से जाति दुश्मनी क्या है। हम लोग इतने परेशान हैं कि आज 17 दिन से आपको इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, जो लोग भी यहाँ है कोई टाटा बिरला के परिवार से नहीं है। सब एक रोटी के लिए दौड़ रहा है। आपसे क्या मांगा जा रहा है? अपने रोटी की मांग कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। आप क्या, जब आपको ज़रूरत होती है आप दरवाजे तक जाते हैं, जब हमको ज़रूरत है हम आपके दरवाजे तक आए हैं, फिर हमारी बात आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? पिछले 17 दिन से, इससे पहले लगातार 3 साल की बात बता दूं मैं, 3 साल से
लगातार इस आंदोलन में, इस लड़ाई में लड़ रहा हूं, लेकिन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री लगातार झूठ बोलने का कोशिश कर रहे हैं, लगातार बलगराने का कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार सरकार बिहार के शिक्षा को कहां लेके जाना चाहती है, ये वही बताएगी। और क्या मंशा है ये बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं। सर्व शिक्षा के बात करते हैं, सर्वगुण शिक्षा की बात करते हैं। बिना शिक्षक का कैसे सर्वगुण शिक्षक होगा? आज आप डाटा निकाल के देख लीजिए, 3.5 लाख बहाली बिहार में खाली है। इसका जिम्मेदार कौन है? या तो शिक्षा मंत्री बताए और नहीं तो आके जवाब ले। आप लोग को अगर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी नहीं किया जाएगा तब आप लोग क्या कीजिए? नोटिफिकेशन जारी नहीं करे जाए, अगर सरकार ये सोचती है कि हम बिना नोटिफिकेशन का काम चला लेंगे तो ये इसकी गलतफहमी है। उसको हम झुकना पड़ेगा, तो झुकना पड़ेगा, सरकार को तो झुकना पड़ेगा। बिना नोटिफिकेशन के यहाँ से लड़के वापस नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। सरकार अगर जान मांगेगी तो जान देने के लिए लड़के तैयार हैं, लेकिन यहाँ से नोटिफिकेशन लेके ही जाएंगे। सरकार तो आप पे लाठी चार्ज भी करवा देती है। लेकिन फिर से लाठी चार्ज भी करवा देती है। नहीं, सरकार का अपना हक है लाठी चार्ज कराना, हमारा अपना हक है आंदोलन करना। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, बिहार एक प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट के अंदर चल रही है, तो हम अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। सरकार अगर शुद्ध बुद्धि होती तो अब तक हमारी संज्ञान ली होती, लेकिन ये जो सुशासन की सरकार है, बिल्कुल दुष्ट सरकार आ गई है। मतलब काम तो किए हैं नीतीश कुमार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं काम नहीं किया हूँ, रोड पे काम किए हैं, बेरोजगारों को एकदम रोड पे लाके 15 साल रोड बनवाए हैं। आप एक बात बताइएगा, 15 साल क्या कि बिहार को सिर्फ 15 साल रोड बनवाने के लिए एक सरकार सिर्फ रोड बनवाएगी 15 साल में? वही तो इलेक्शन के समय एजेंडा कुछ देते हैं। इलेक्शन के समय हमारे एक मतलब विपक्ष के नेता बोलते हैं 10 लाख रोजगार दूंगा, ये उसके ऊपर चढ़ के बोलते हैं 19 लाख रोजगार दूंगा। 19 लाख में कम से कम 9 गो रोजगार भी दिए होते शिक्षा विभाग में, किसी भी विभाग में। आप एसएससी का बहाली निकालते हैं, बिहार एसएससी का 2014 का बहाली 22 आ गया। कितना साल कीजिएगा? बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितने लोग यहाँ कितना दिन मूर्ख बनाइएगा? शिक्षा के लिए कर रहे हैं और जो घर मतलब आप लोग को मूर्ख एकदम ये सत्ता में आ जाने के बाद लोगों को लगता है कि बाकी सब जनता मूर्ख है, लेकिन को बच्चा समझ रही है शिक्षा मंत्री बच्चा समझ रहे हैं आप लोग। 5 साल के बाद इसी बच्चा के पास आना पड़ेगा। ये बच्चा वोट देने का अधिकार रखता है और ये 1,30,000 की संख्या है और 1,30,000 की संख्या नहीं है। पूरे बिहार में समझ लीजिए कि कम से कम 20 लाख परिवार की बात है। एक लड़का अगर कहीं ज्वाइन करता है तो अपने 5-7 परिवार को रोटी का जुगाड़ करता है, तो 20 लाख से ऊपर हमारे आपका वोट बैंक खराब हो रहा है। 20 लाख, ये बात नीतीश जी, शिक्षा मंत्री जी, मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन अपनी बात को याद रखिए कि हमारी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। इसके लिए आप डंडा चलवा लीजिए, गोली चलवा लीजिए, बारूद चलवा लीजिए, हम हटने वाले नहीं। 17 दिन हो गया लेकिन हौसला बुलंद है। 17 दिन हो गए, 117 दिन और होंगे, फिर भी ये हौसला में कहीं कमी नहीं आएगी। मैं और जल्द से जल्द आइए। आप लोगों ने सुना, ये जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि 17 दिन हो गया है लेकिन अभी तक हौसला बुलंद है। और इन्होंने बातों बातों में ये भी कहा है कि शिक्षा मंत्री नहीं बातूनी मंत्री हैं।